पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। धरती माता की यही पुकार, वृक्ष लगाकर करो सुनार। शुद्ध जल है तो कल है। हरे भरे पेड़ जहाँ, धरती का स्वर्ग ही वहाँ। वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा जीवन जीने की अनमोल दवा। जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष। आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं। धरती माँ का कर्ज चुकाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं। जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। लक्ष्य बनाएं हम लक्ष्य। जी रहा जागीरा, धरती जस आग हो, आकाश जस चाक हो। हरियाली भर दे जीवन में, शिव पार्वती की छाँव हो। हरे लायो द्वार, सुख समृद्धि बरसे अपार। सुख समृद्धि बरसे अपार। खेतों में लहराए सुनहरी बाली, हर आंगन गूंजे खुशहाली। खेतों में लहराए सुनहरी बाली, हर आंगन गूंजे खुशहाली। बीज बीज दे जीवन जागे, धरती माता मुस्काए निराली। बुरांश जैसी लाल उमंग हो, देवभूमि का अभिमान हो। हरे लायो धार, सुख समृद्धि बरसे अपार। सुख समृद्धि बरसे में 11 जुलाई को एक कार्यक्रम देखा था, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, बीज बम। आपने देखा उसको, आपने बनाए भी हैं। बीज बम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हम पहुंच के पेड़ नहीं लगा सकते, तो वहां हम दूसरे देशों में पहले से होता आया है कि बीज बम बनाए, हेलीकॉप्टर में रखे और हमने उन जगह गिरा दिया उनको जहां पेड़ कम है, क्योंकि वहां जंगली जानवर होते हैं, वहां पहुंचना आसान नहीं है, उनको पेड़ को लगाना आसान नहीं है, और हमने उचित मौसम पे उनको वहां पे डाल दिया। बीज बम कैसे बनाया जाता है? बीज बम के लिए हम बीज लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, थोड़ा खाद लेते हैं, थोड़ा पानी मिलाते हैं और उनके गोले बना लेते हैं, जैसे कि हमने बनाए भी थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जहां हम पेड़ नहीं लगा सकते वहां उनको डाल देते हैं, और वो समय आने पे, मौसम आने पे वो पेड़ बन जाते हैं, फलदार भी होते हैं, छायादार भी होते हैं,
उनसे पशु पक्षियों को भी भोजन मिलता है, जानवरों को भोजन मिलता है, पशुओं को भोजन मिलता है, फल मिलते हैं, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है। तो आप इसको जब भी कभी कहीं जाए, देखो क्या होता है, हमारे घर में बहुत चीजें आती हैं और हम क्या करते हैं कि उनको कूड़े में डाल देते हैं, और वो कूड़े में डाल के जगह आती है और उनको कोई ध्यान नहीं देता। जबकि बीज का एक अपना खुद का एक प्रकृति है उसकी, कि उसको पौधा बनता है वो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको फिर नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आजकल आम का मौसम है, आप लोग आम खाते भी होंगे, आपने देखा भी होगा। जब हमने आम पार्टी की थी यहाँ पे, तो हमने क्या कहा था आपसे, वो हमने डलवा दी थी ऐसी जगह पे जहां उनके पेड़ बन जाए। अभी आप बरसात के बाद देखेंगे कि उनके पेड़ हो जाएंगे, और जब उनके पेड़ हो जाएंगे तो हम जहां भी उनके लिए उचित जगह मिलेगी, चाहे वो नदी का किनारा हो, हमारा विद्यालय हो या रास्ते का मैदान हो, उनको वहां पे लगाएंगे। जहां हम 15 अगस्त को जाकर खड़े होते हैं नदी के किनारे, वो मैदान ऐसे ही पड़ा है, वहां कूड़ा करकट है, कुछ पेड़ वहां भी लगाएंगे, जिससे कि कभी लोग वहां छांव में बैठ जाए, फलदार है तो फल खा ले, उनको फायदा होगा, है ना बेटे। और इससे क्या होगा, नदी का कटान भी रुकेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा घर में कुछ हो तो आप उन बीजों को रखें और बीज बम बना लें। कहीं आप घूमने जाए, आप सड़क के किनारे भी उनको फेंक सकते हैं। सही जगह देखिए आपने, सही जगह कौन सी होगी, जहां मिट्टी हो। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे फेंकोगे उसको या पक्के पे फेंकोगे कहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे सब बच्चे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। ऐसा अपना लक्ष्य बनाए, ऐसा अपना लक्ष्य बनाए, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। आदरणीय अध्यक्ष जी, विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं प्यारे बच्चों, आप सबको उत्तराखंड के हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह आपने आज पढ़ाते काल में विद्यालय में उपस्थित होकर वृक्षारोपण किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपके साथ साथ सभी उत्तराखंड वासियों, भारतवासियों, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरेला पर्व सुख, शांति एवं समृद्धि का प्रतीक है। इसकी हरियाली हमें आनंद प्रदान करती है। प्रकृति में यदि हरियाली है तो हमें अनुभव होता है कि हम सुखपूर्वक हैं, शांतिपूर्वक हैं, अच्छा लगता है। जब आप कहीं दूर से देखते हैं और आपको हरा हरा नजर आता है तो सुंदर लगता है ना। तो इस वृक्षारोपण के साथ साथ ही हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि जो हमने वृक्षारोपण किया है वह या किसी और से नहीं किया है वह भी सुरक्षित रहे, क्योंकि केवल वृक्षारोपण करने से ही धरती हरी भरी नहीं होगी। हमें उसको सुरक्षित भी रखना होगा, जिससे कि वो पेड़, यदि हमने फलदार पेड़ लगाए हैं तो वो बड़े होकर फल दें, छायादार पेड़ लगाए हैं तो वो छाया दें, औषधि वाले पेड़ लगाए हैं तो वो औषधि दें, इमारती पेड़ लगाए हैं तो उनसे इमारती लकड़ी मिले। ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी जीवन में हमें कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे पास अपनी जगह नहीं है तो कहीं मैदान में, सड़क के किनारे, नदी के किनारे, जैसे कि आप मुझे देखते भी होंगे कि आपके नवोदय नगर से एक नदी बहती है लगती हुई, और वो नदी कटान भी कर रही है। कटान करने का मुख्य कारण यही है कि उसके दोनों तरफ पेड़ नहीं है।
और पेड़ नहीं है तो वो कटान करेगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पिछले साल एक घर नीचे से बह गया था, उसका बेड भी उसके अंदर बह गया था, और न जाने कितने मकान गिर जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि पहाड़ में अभी भी इस बार भी एक पूरा का पूरा होटल नदी में समा गया, और वो तो चलो उसमें आ गया है, न्यूज में आ गया, उसकी वीडियो है। न जाने कितने ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। कारण यही है कि हम केवल बिल्डिंग बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, हम पेड़ लगाने पे ध्यान नहीं दे रहे। तो आप छोटे बच्चे हैं, आप देश का भविष्य हैं, आप आज से शुरुआत करेंगे कि मुझे अपने जीवन में इतने पेड़ लगाने हैं, उससे आगे बढ़ना है। शुरू में क्या होता है बेटे, लोग हंसते भी हैं। जब आप कोई काम इस तरह करते हैं तो लोग हंसते भी हैं, क्या कर रहे हो, क्या होगा इससे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ, माँ बेटा दोनों समुद्र के किनारे गए, तो उससे पहले समुद्र में उफान आया होगा, ज्वार आया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पानी बाहर आया, पानी वापस चला गया, काफी मछलियां तड़प रही हैं, ठीक है। तो जो बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, माँ को तो पता है कि ऐसा होता रहता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। बच्चा गया, बच्चे ने क्या किया, एक मछली उठाई और जाके उसको पानी में डाल दी, फिर दूसरी उठाई, फिर पानी में डाल दी। तो माँ ने कहा क्या कर रहा है बेटा, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो उस बच्चे ने एक मछली उठाई कि माँ इसको फर्क पड़ता है। देखो, चाहे वो 1,00,000 मछली थी, वो केवल 5 मछलियों को बचा पाया, लेकिन 5 को बचाया ना उसने, बचाया ना। जैसे कहते हैं कि जब राम सेतु बन रहा था, रामेश्वरम में राम सेतु बनाया जा रहा था, तो उस समय एक गिलहरी क्या करती, भाई सभी जो सेना के लोग थे वो काम कर रहे थे, वो पत्थर रख रहे थे जा जाके वहां पे, नल नीर सब जो कि पत्थर डूबते नहीं थे। तो एक गिलहरी थी, गिलहरी देखी आपने, गिलहरी का नाम क्या हो रहा है, कंटो, वो थी। तो वो क्या करती, उधर पानी में लेटती, फिर आके रेत में लेटती और जाके फिर पुल पे ऐसा कर देती अपने बालों को, फिर जाती, फिर रेत में लेटती और फिर अपने बाल को वहां झाड़ देती शरीर को। तो किसी ने उससे कहा क्या कर रही है, तो क्या होने वाला इससे। उसने कहा कल मेरा नाम ना कुछ करने वालों में आएगा, ना करने वालों में नहीं आएगा, इससे कुछ होता हो या ना होता हो। तो हमेशा आपको क्या है, एक सकारात्मक भावना रखनी है, एक सकारात्मक विचार रखना है। आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो आप दूसरे के अंदर भी सकारात्मक विचार भर सकेंगे। जब आपके अंदर सकारात्मक विचार होता है तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, आपके आसपास के लोग भी अच्छा महसूस करते हैं। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं होने वाला, अरे कुछ भी नहीं होगा, अब तो क्यों नहीं होगा भाई। आपने आज सुबह आके कितना गंदा हो रहा था यहाँ पे, आपने आगे सारा साफ सुथरा किया, लगभग 50 पेड़ आप लगा चुके हैं, 10-15 पेड़ और लगाएंगे आप, इस एरिया को आप जंगल बना देंगे। लोग देखने आएंगे, हरे भरे पेड़, इतने पेड़, इतनी जगह कम जगह, इतनी कम जगह में इतने पेड़ हैं। आप यहाँ इतिहास रचेंगे, यहाँ का भूगोल बदलेंगे आप। बस आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आपको वो विश्वास नहीं टूटने देना, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ इन कार्यों में भी आपको रुचि रखनी है। इसके साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चूमेगी धरती, चूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। चूमेगी धरती, चूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। मिलजुल के पेड़ों को आओ लगाए हम, धरती को